गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम टॉपिक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के फर्स्ट वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। सो इज द क्वेश्चन फर्स्ट, लिस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हमें 3 डिफरेंस बताने हैं बेटा। सो इज द आंसर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिफरेंसेस बताने हैं मीन्स बेटा अपोजिट फीचर्स बताने हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, अपोजिट हो। जैसे देखो लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं यानी कि सांस लेती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ नहीं करती यानी कि सांस नहीं लेती। देन सेकेंड इज लिविंग थिंग्स नीड फूड वाटर और सनलाइट। लिविंग थिंग्स को भोजन, पानी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है बेटा, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड वाटर और सनलाइट। उनको इनकी नीड नहीं होती। लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स बेटा खुद से मूव करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, वो खुद से मूव नहीं करती। लिविंग थिंग्स के क्या एग्जाम्पल हैं बेटा? प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। नॉन लिविंग थिंग्स के क्या एग्जाम्पल है बेटा? टेबल, चेयर एट्सेट्रा। क्लियर बेटा? नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन हैबिटेट। हैबिटेट की डेफिनेशन बतानी है बेटा हमें। हियर इज द डेफिनेशन, द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ लिविंग थिंग इज नॉन एज इट्स हैबिटेट। किसी लिविंग थिंग का नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हैबिटेट। क्लियर बेटा? नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रीना टच्ड द लीव्स ऑफ अ मिमोसा प्लांट एंड दे क्लोज दिस शोज। रीना ने मिमोसा प्लांट की लीव्स को टच किया और वो बंद हो गई, तो उसने क्या शो किया? 4 ऑप्शन है बेटा, हमें इसमें से कोई करेक्ट बताना है कि उसने क्या शो किया। इट कैन ग्रो, इट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इट कैन रिप्रोड्यूस, इट कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो बेटा इट कैन ग्रो नहीं हो सकता। ग्रो मैंने आपको समझाया था कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। यहाँ पर तो जो प्लांट है वो किसी स्टेज में गया ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। इट कैन रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन में बेटा अपने जैसे सेम क्रिएचर्स को बर्थ देते हैं, तो ये भी नहीं है, कोई क्रिएचर्स को बर्थ नहीं दिया है यहाँ पे। और इट कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये जा सकता है, तो ये भी नहीं है। सो आवर राइट आंसर विल बी इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई। इसने क्या किया? स्टिमुलाई की तरफ रिएक्शन की। क्लियर? स्टिमुलाई, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हुए तो उसने क्या किया? रिएक्शन दी। जैसे उसने टच किया, टच करने से कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ उसे और उसने अपने लीव्स को क्या किया? क्लोज किया। देन क्वेश्चन 4 इज अभी मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अबाउट अ प्लांट एंड ए वर्म, विच ऑफ दीज आर करेक्ट। अभी ने एक प्लांट और एक वर्म होता है कीड़ा, उसको लेकर कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई, तो उसमें से कौन सी करेक्ट है हमें वो बतानी है। फर्स्ट इज अ प्लांट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, अ वर्म कैन। एक जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अ वर्म कैन। बेटा यह ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है कि प्लांट रिप्रोडक्शन करता है। हमने लिविंग थिंग्स के फीचर्स में पढ़ा है और जो प्लांट है वो क्या है? लिविंग थिंग है। देन अ वर्म कैन गो एनीवेयर बट द प्लांट कैन नॉट। जो वर्म है वो कहीं भी जा सकता है और प्लांट कहीं नहीं जा सकता। इसकी बेटा पॉसिबिलिटी है, बट हम पहले दूसरे ऑप्शंस देख लें। देन अ प्लांट डज नॉट नीड फूड वाइल द वर्म मेक्स इट्स ऑन। एक प्लांट को भोजन की जरूरत नहीं होती वाइल द वर्म मेक्स इट ऑन, कि जो वर्म है अपना खाना खुद बनाता है। बेटा ये भी रॉन्ग है क्योंकि प्लांट को फूड की नीड होती है और जो वर्म है अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। ठीक है। वो डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दोनों के दोनों क्या हैं? स्टिमुलस की तरफ रिएक्शन नहीं देते हैं। बेटा ये रॉन्ग है क्योंकि प्लांट क्या है? लिविंग थिंग है। वर्म क्या है? वो भी लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग स्टिमुलस की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो बेटा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा? आई होप दिस वर्कशीट इज क्लियर टू all of you. Thank you beta.